हेलो एवरीवन। तो आज हम इस लेक्चर में 19 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम रहेगी एंड इसके अंदर हमें करना क्या है, ये जो रूट के अंदर एक्सप्रेशन गिवन है ना, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो चलो देखते हैं। तो कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो ना हमारे पास, हम क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने का ट्राई करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है एंड इसकी वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास प्लस है तो इस केस में हमारा ऊपर वाला बनेगा। तो फॉर्म करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 9 एंड 2ab इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4√5। तो यहाँ से ab की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी 2√5। अब देखो मैं यहाँ पर अगर a को मैं 2 एज्यूम कर लूँ एंड b को मैं √5 एज्यूम कर लूँ, तो अगर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूँगा तो ये हुआ 4, इधर हुआ 5, तो 4 + 5 मतलब 9। तो यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही है एंड यहाँ पर 2a भी निकालूंगा, तो इसी से तो मैंने निकाला था, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वाली वैल्यू है ना, ये कितनी होगी, तो ये होगी मेरी √5 + 2 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, तो √5 + 2। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। इफ़ 25% ऑफ ए इक्वल्स टू 20% ऑफ बी इक्वल्स टू 10% ऑफ सी, तो हमें a:b:c का रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो दो दो को उठाते हैं, तो देखो 25% ऑफ ए इक्वल्स टू 20% ऑफ बी, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल एंड 5 × 20 = 25। तो a/b की वैल्यू कितनी आई, तो 4/5। ऐसे ही ये लास्ट वाले दो मेरे पास स्टेटमेंट्स हैं, इनको उठाते हैं। तो 20% ऑफ बी इक्वल्स टू 10% ऑफ सी। तो यहाँ से देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल एंड 10 × 20। तो b/c की वैल्यू कितनी है 1/2। तो मेरे को दोनों का रेशियो आ गया। तो यहाँ से a:b:c ये कंबाइंड रेशियो फॉर्म करते हैं, तो 4:5 एंड इधर है मेरा 1:2। तो b को मैं क्या करता हूँ, सेम करता हूँ यहाँ पर, तो इसको 5 से एंड इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आया 4, ये आया 5 एंड ये आया 10। तो ये मेरा क्या होगा, कंबाइंड रेशियो इनका 4:5:10। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। थर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा मेरे पास स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो देखो तीनों मेरे पास नहीं हो सकते, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा या फिर लेस देन होगा। इक्वल भी इस केस में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो वैल्यूज़ अलग अलग है। अगर इनको मैं सेम रूट के अंदर कन्वर्ट कर पाता और इक्वलाइज कर पाता तो उस केस में मैं इक्वल मानता इसे, बट इक्वल तो होगा ही नहीं हमारे पास। अब इन दोनों के अंदर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो दो केसेस होते हैं मेरे पास। पहला केस देखो, अगर √a + √b एंड दूसरा गिवन है √c एंड प्लस में √d। पहला केस में क्या है कि या तो a + b मेरा ग्रेटर है किससे, c + d से। तो उस केस में जो इसको लेट से मैं मान लेता हूँ x, इसको मान लेता हूँ y, तो उस केस में मेरा x ग्रेटर होगा y से। अगर ऐसा ना हो, मेरा क्या हो, a + b लेस हो किससे, c + d से, तो उस केस में y ग्रेटर होगा किससे, x से। सेकंड स्टेटमेंट देखो, अगर ये मेरे पास सेम √a + √b गिवन हो एंड √c + √d गिवन हो, बट इस केस में a + b इक्वल्स टू c + d गिवन हो, तो देखो उस केस में क्या करेंगे हम, तो उस केस में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, चेक a × b एंड c × d। अगर इन दोनों के अंदर a × b मेरा ग्रेटर आया c × d से, तो उस केस में जो ये x वाली टर्म है ना, x वाली, ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, y से। अगर ये ही चीज़ c + d ग्रेटर होगी, तो उस केस में मेरा ये क्या होगा कि y ग्रेटर हो जाएगा किससे, x से। तो ये केस यहाँ पर ध्यान में रखना आप। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं √7 + √2 एंड इधर क्या है √6 प्लस में √3, इनका एडिशन करता हूँ, तो इनका एडिशन कितना आएगा 9, इनका एडिशन कितना आएगा 9। तो ये सेकंड वाला केस बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो 7 × 2 मतलब 14 एंड इधर देखो 6 × 18, तो ग्रेटर कौन सा आ रहा है, ये वाला, तो इसका मतलब ये वाला ग्रेटर होगा।
तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। A laptop is priced at 40,000. A customer gets a discount of 4,000 on it. After the discount, the customer buys a mouse for rupees 1500 at a 20% discount. What is the total amount to customer spend on both items? हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है कि उसने एक लैपटॉप खरीदा जिसका एमपी कितना था 40,000 और कितने डिस्काउंट के अंदर 4,000 रुपये के डिस्काउंट के अंदर, मतलब लैपटॉप का उसे सेलिंग प्राइस कितना पड़ा, तो ये पड़ा उसका 36,000 रुपये। ऐसे ही क्या किया उसने, एक माउस खरीदा 1,500 रुपये का और कितने डिस्काउंट पर, 20% के डिस्काउंट पर, तो ये हुआ उसका माउस कितना है, ये है उसका 1,500 पे एंड 20% का उसने डिस्काउंट लगा दिया। तो 20% डिस्काउंट लगा निकालते हैं इसका, तो ये होगा 300 रुपये। तो इसका मतलब जो एसपी होगा ना माउस का एसपी होगा वो कितना होगा, तो 1500 में मैं 300 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 1200। तो यहाँ पर जो लैपटॉप है उसका सेलिंग प्राइस कितना है 36,000 एंड इधर माउस का कितना है 1200, तो दोनों का कंबाइन कितना होगा, तो टोटल एसपी ये होगा 36,000 प्लस में 1200, तो ये हुआ 37,200 रुपये। तो 37,200 मतलब ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। 2 pipes A and B can fill a tank in 18 and 24 minutes respectively. After both are opened together for 6 minutes, the rate of pipe A becomes half and the rate of pipe B becomes double its original. In how many more minutes will the tank be full? तो यहाँ पर देखो हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो बेसिकली यहाँ देखो दो पाइप है मेरे पास, पहला पाइप है ए एंड दूसरा पाइप है बी। ये अगर अकेला काम करे तो 18 मिनट के अंदर किसी टैंक को फुल कर देता है एंड सेम मेरा बी अगर अकेला काम करे तो 24 मिनट के अंदर फुल कर देता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से टोटल क्वांटिटी निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो वो कितनी होगी, तो यहाँ से देखो 24 48 72 72 मानता हूँ, 18 6 72 18 चौक 72 सॉरी 4 टाइम जाएगा एंड ये होगा 3 टाइम। तो यहाँ से देखो ए की एफिशिएंसी आ गई कितनी 4 एंड बी की आ गई कितनी 3। तो अब इन्हें काम कराता है, तो ये क्या होता है कि 6 मिनट तक दोनों काम करते हैं एक साथ। तो मैं क्या करता हूँ 6 मिनट के अंदर इनका वर्क निकाल लेता हूँ, 6 मिनट वर्क ये कितना होगा, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 4 + 3 मतलब 7 इंटू में 6 ये हुआ 42। तो 42 यूनिट तो उन्होंने काम कर लिया, तो बचा कितना, तो रिमेनिंग वर्क वो कितना हुआ, तो वो बचा मेरा 72 माइनस का 42, तो ये बचा 30। तो 30 यूनिट उन्हें अभी काम करना है एंड इसके बाद में देखो अब ये जो 30 यूनिट काम करना है मुझे, इसमें टाइम कितना लगेगा वो हमें निकालना है, और वर्क कितना है मेरा 30, बट जो एफिशिएंसीज है ना वो चेंज हो जाएंगी। कैसे, इसने बोला है रेट ऑफ पाइप पी बिकम्स हाफ, मतलब पहले 4 काम करता था अब कितने काम करेगा 2, ये ए के लिए। एंड बी वाला देखो बी बिकम्स डबल इट्स ओरिजिनल, एंड पहले कितनी थी बी की 3, अब कितनी हो जाएगी डबल हो जाएगी मतलब 6 हो जाएगी। तो इसका मतलब 30 डिवाइडेड बाय 8, तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो देखो 2 से कट रहा है तो 15/4, तो ये हुआ 4 × 12 3 मिनट एंड फिर बचा मेरा 3/4 मिनट। ठीक है, 3/4 को मैं सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो इससे देखो इसे मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15, तो ये हुई 45 मिनट। तो इसका मतलब टाइम कितना लगा, तो ये लगा 3 मिनट 45 सेकेंड। तो ऑप्शन देखो ए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इफ x + 1/x = माइनस का 1 देन कंप्यूट x की पावर 4 + 1/x⁴ + 2x² + 2/x²। तो करते हैं इसे, तो देखो x + 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास a हो तो उस केस में x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू होगी a² - 2। तो सेम यहाँ से देखो, यहाँ से अगर इसकी वैल्यू मैं a² - 2 को मैं लेट से यहाँ पर क्या मानूँ c मानता हूँ, तो उस केस में x² + 1/x²
एक्स की पावर 4 होगा ना ये, तो एक्स की पावर 4 अपॉन में 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी सी स्क्वायर माइनस का 2। तो बस अब देखो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, इसकी वैल्यू माइनस का 1 है, मतलब ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2, मतलब माइनस का 1 ही होगी इसकी वैल्यू भी, मतलब ये वैल्यू सी की है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सेम -1 का होल स्क्वायर माइनस का 2, तो ये वैल्यू भी कितनी है, माइनस का 1। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू पता चल गई, तो इसके अंदर पुट करते हैं। तो ये देखो अब यहाँ से देखो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस में 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो पुट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 प्लस में 2, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, तो ये हुआ माइनस का 3। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर आएगा, माइनस का 3। सारा लेंट 12,000 टू जॉन ऑन 10 जनवरी 2024 एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट of 6% per annum. John plans to pay back the entire amount on 10 जुलाई 2024. What is the total amount John needs to return? तो यहाँ पर हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो सारा क्या करती है, लैंड करती है 12,000 जॉन को, मतलब सारा देती है उसको उधार 12,000 रुपये जॉन को। कब देती है, 10 जनवरी 2024 पे। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो कितना होगा, 12,000, एंड रेट गिवन है कितनी यहाँ पर, 6% पर एनम। अब यहाँ पर देखो टाइम निकालते हैं यहाँ से, टाइम कितना होगा, तो टाइम की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ देखो उसने लिया कब, 10 जनवरी 2024 एंड कब तक, 10 जुलाई 2024 तक। तो इनके बीच में देखो कितना गैप हुआ, कितना टाइम हुआ, तो जैन से मेरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल मंथ कितना हुआ मेरा, 6 मंथ। 6 मंथ के लिए वो क्या करता है, इस जो उधार मनी को रखता है, ठीक है। तो मतलब टाइम कितना होगा हमारा, 6 मंथ। तो बस हमें तीनों चीज़ पता चल गई, तो ऐसा ही निकालते हैं। ऐसा ही क्या होता है हमारा, PRT/100, तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो 12,000 इंटू में 6 अपॉन में 100। अब यहाँ पर देखो ये जो टाइम था ना मेरा, मंथ के अंदर था, इसको हमें ईयर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी रेट है वो किस पर गिवन है, एनम पे गिवन है, तो इसको हमें 12 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो बस ये काटते हैं अब इसे, तो 12 से 12 गया, 2 0 से 2 0 गया, तो ये हुआ 36, तो 360, तो मतलब 360 रुपये ये कितना आएगा मेरा, इनके ऊपर ऐसा ही आएगा। बट वो रिटर्न क्या कर रहा है, वो एंटायर अमाउंट रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब ए कितना होगा मेरा, प्रिंसिपल प्लस में SI, तो ये हुआ टोटल मेरा 12,360। तो 12,360 मतलब ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इफ A, B and C are 3 amounts of money such that B is the simple interest on A and C is the simple interest on B all the same time and at the same rate of interest, then which of the following is true? हिंदी में देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है, 3 मेरे पास कुछ अमाउंट है, तो उसके अंदर B मेरा क्या है, A के ऊपर इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब B मेरा क्या होगा, SI, और वो किसके इक्वल होगा, PRT। P कितना है मेरा, A, R कितना है मेरा, R ही पुट कर लेते हैं इसे, एंड T कितना है मेरा, तो लेट से टाइम भी हमें पता नहीं है, तो T ही पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू होगी ART/100, तो B की वैल्यू ये हुई हमारी। अब यहाँ पर देखो जो C है मेरा वो क्या है, वो B जो अमाउंट है ना उसके ऊपर क्या है मेरा, सिंपल इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर इसको मैं पुट करूँगा BRT/100। तो यहाँ से B की वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें B की वैल्यू पता है ये, तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी ART/100 इंटू में RT/100, तो ये होगा A ब्रैकेट में RT/100 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब देखो अब हमें निकालना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इस केस में, तो 1 बाई 1 पुट करते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन चूज़ करते हैं हम, तो पहला उठाएंगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू देखो ART/100 इंटू में सी की वैल्यू पुट करो, तो ये हुआ ART/100 का होल स्क्वायर।
तो ये वैल्यू कितनी आएगी ए स्क्वायर एंड आर टी बाई 100 का होल क्यूब। तो देखो क्या ये ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखते हैं, तो 20 का स्क्वायर करते हैं, बी कितना है मेरा ये, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर टी का होल स्क्वायर अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये होना चाहिए ए इंटू सी। तो ए तो ऐसे ही कैसे आ गया मेरा, एंड सी कितना है, सी है मेरा ए आर टी बाई 100 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू मेरी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरा सही होगा, मतलब ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए टावर इज 20 मीटर टॉल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय द टावर व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 45 डिग्री। हिंदी में देख सकते हो, यहाँ पर देखो हमें शैडो की लेंथ यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारा जो टावर है वो कितना है, वो 20 मीटर लंबा है, एंड जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का वो कितना है, वो है 45 डिग्री। तो जब हमारा एंगल 45 डिग्री होता है तो ये यूनिट 1 होती है, ये यूनिट 1 होती है, एंड ये 2 होती है, √2, ठीक है। तो ये मेरा अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो ये जो शैडो आएगी इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, ये होगी 20 मीटर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 20 मीटर। ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज कार्व्ड फ्रॉम ए स्फीयर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। हिंदी में देख सकते हो, तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं कि एक हेमिस्फीयर निकाल रहे हैं, कहाँ से, ये जो मेरे पास स्फीयर है ना इससे, एंड रेडियस कितनी है मेरी, तो हेमिस्फीयर की रेडियस है मेरी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हेमिस्फीयर की रेडियस गिवन है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना क्या है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो बस सिंपल सा है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई को मैं 22/7 लिखूँ, नहीं, क्योंकि ऑप्शन में देखो मेरा पाई ऐसे की ऐसे है पाई, तो पाई पुट कर देते हैं, एंड आर की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 का क्यूब। तो ये वैल्यू होगी 125 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हुआ 250, तो 250 पाई/3 ये इसके वॉल्यूम की वैल्यू होगी। तो 250 पाई/3 मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। ए सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब सच दैट इट टचेज ऑल 6 फेसेस, व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्यूब्स वॉल्यूम इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर। तो हिंदी में देख सकते हो आप, तो यहाँ पर देखो इसने बोला क्या है कि एक मेरा सॉलिड स्फीयर है वो क्यूब के अंदर प्लेस्ड है। किस तरीके से, देखो लेट्स से मेरे पास ये एक ऐसा क्यूब है और मैंने इसके अंदर एक स्फीयर ऐसे बना दिया जो कि क्या करे, हर साइड्स को टच कर रहा है वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो अगर एक साइड ये बीच वाली वैल्यू की साइड की देखूँ ना, तो ये टच कर रहा है, इसका मतलब जो मेरा इसकी साइड की वैल्यू होगी ना ए, वो किसके इक्वल होगी, वो 2r के इक्वल होगी, ठीक है। ये यहाँ से हमें निकालना था। अब जो मेरा जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा जो कि ये वॉल्यूम इसका कवर्ड नहीं है, तो हमें क्या निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखो जो वॉल्यूम होगा रिक्वायर्ड रिमेनिंग वॉल्यूम वो कितना होगा, तो वो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ से क्यूब का वॉल्यूम देखो, तो क्यूब का वॉल्यूम यहाँ पर पुट करूँगा मैं, तो ये कितना होगा, तो ये होगा 1 क्यूब माइनस का, तो इसका फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से देखो ए मेरा कितना है 2r, तो इसको मैं पुट कर देता हूँ, तो ये वैल्यू होगी मेरी 8r क्यूब माइनस का 4/3 पाई को मैं 22/7 पुट कर लेता हूँ यहाँ से, तो 22/7 इंटू में आर क्यूब, मतलब आर क्यूब ऐसे कैसे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा देखो 27 है मेरा, या फिर मैं क्या करता हूँ 8 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, 8 एंड आर क्यूब कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचा मेरा 1, एंड यहाँ कितना बचा देखो, आर क्यूब कॉमन आया, 4 इधर से कॉमन आया, 2 इधर से कॉमन आया, बचा क्या ऊपर मेरा 11, तो 11 नीचे कितना बचा 21, तो ये वैल्यू होगी तो 8r क्यूब, एंड ये वैल्यू कितनी होगी 21, इधर एलसीएम लेंगे तो 21 में से मेरा कितना गया 11, तो बचा कितना 10/21, तो ये वैल्यू होगी मेरी रिमेनिंग वॉल्यूम। अब हमें निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना है कि कितना वॉल्यूम मेरा नॉट ऑक्यूपाइड है, किसके कंपैरिजन में, इस कंप्लीट वाले के कंपैरिजन में। तो बस निकालते हैं।
तो यहाँ पर देखो परसेंटेज वैल्यू ये कितनी होगी, तो 8r³ इंटू में 10/21 एंड नीचे कितना आएगा मेरा, तो नीचे आएगा मेरा टोटल जो इस क्यूब का वॉल्यूम है ना वो, तो ये होगा 8r³, ठीक है, इंटू में 100। तो यहाँ से ये वैल्यू गई, तो बस हमें 10/21 इंटू में 100 इसका वॉल्यूम मतलब इसका परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, 1000 को 21 से डिवाइड करना है। तो ये होगा, देखो कितनी बार जा रहा है, 4 बार, 84 बचा कितना, 6 1 16, फिर 0 आया। फिर कितने टाइम जाएगा ये, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 से नहीं 8 से करता हूँ तो नहीं, 7 से जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा कितना 13, फिर 0 आया, पॉइंट आया। अब कितने टाइम जाएगा ये, तो 6 12, 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नहीं जाएगा, तो मतलब 6 टाइम जाएगा। तो ये वैल्यू होगी 47.6% के लगभग। तो 47.6% मतलब ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। The sides of a rectangular prism are in the ratio 4:5:6. If the volume of the prism is 960 centimeter cube, what is the length of the longest side? तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखो इसने बोला क्या है कि जो मेरी रेक्टेंगुलर की प्रिज्म की साइड्स है ना वो क्या है, 4:5:6। तो एक तरीके से जो प्रिज्म होगा ना एक क्यूबॉइड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड की तरह ही ऐसा समझ लो इसे। तो क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है मेरी, 4x, ब्रेथ कितनी है 5x एंड हाइट कितनी है 6x। तो ये तीन चीज़ें ये मैंने इस रेशियो से निकाली है x से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा, देखो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 5 × 6 एंड इधर आया x³, ये 960 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो बस इसे सोल्व करते हैं अब। तो अगर मैं इसे 5 से काटूंगा तो ये हुआ 2, 2 दूनी 4, फिर इधर कितना हुआ 2 चौक 8, 2 8 16 48, तो 6 8 48, मतलब x³ की वैल्यू कितनी आई 8, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब हमें निकालना क्या है, लॉन्गेस्ट साइड निकाल दी है, मतलब लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी इसमें से 6x, मतलब 6 × 2, ये कितना हुआ 12। तो 12 मेरा आंसर होगा इसमें, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक कोनिकल बकेट is cut at 1/3 its height from the top. What is the ratio of volumes of the two parts? तो यहाँ पर हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो ये बोल क्या रहा है कि मेरे पास एक कोनिकल बकेट है, इस तरीके से कुछ कोनिकल बकेट होगी मेरे पास। इसको हमने क्या किया, यहाँ से ऊपर की हाइट से 1/3 काट दिया, मतलब अगर ये पोर्शन मेरा 1 होगा ना तो ये कितना होगा 2, एंड ये कंबाइन हाइट कितनी होगी 3 यूनिट। ये यूनिट्स के अंदर चल रहा है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर देखो 2 पार्ट बनेंगे, पहला पार्ट तो ये लेता हूँ मैं एंड दूसरा पार्ट मैं ये लेता हूँ। तो इसका वॉल्यूम लेट से मेरा V1 है एंड इसका वॉल्यूम कितना है V2, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहला कोन मैं ये लूँगा एंड सेकेंड कोन मैं क्या लूँगा, कंप्लीट कोन लूँगा। तो इसकी हाइट कितनी है मेरी, इसकी है 1 यूनिट एंड इसकी कितनी है 3 यूनिट। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोन, तो इसका वॉल्यूम का रेशियो निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पर देखो ये इक्वल होता है मेरा साइड 1 साइड ऑफ स्मॉलर कोन अपॉन में साइड ऑफ लार्जर कोन, इसके रेशियो के क्यूब के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसका रेशियो पुट करते हैं। तो देखो ये हाइट है मेरी, ये 1 है एंड नीचे वाली हाइट कितनी है 3, तो इसका मैं क्यूब करूँगा तो 1 अपॉन में 27 यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला वॉल्यूम गिवन ना, इसका वॉल्यूम कितना होगा 1 यूनिट, तो इसका कितना होगा वॉल्यूम 27 यूनिट। अब यहाँ से थोड़ा सा देखो, अगर V1 की वैल्यू मेरे पास 1 है, 1 ही तो आई है ऊपर वाले छोटे वॉल्यूम, ये छोटे कोन के लिए। तो यहाँ पर जो फ्रस्टम है इसका वॉल्यूम कितना हुआ, तो मैं क्या करूँगा, इस कंप्लीट कोन के अंदर से 27 में से ये छोटे वाले का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो कितना है मेरा 26। तो ये क्या होगा मेरा इस फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो बस इसने पूछा क्या है कि अब जो मेरे पास ये जो छोटा कोन एंड जो फ्रस्टम है ना, इनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करो। तो इसका रेशियो कितना होगा 1:26। तो ऑप्शन
बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इफ tan a प्लस कोट ए इक्वल्स टू 2, तो हमें बताना है sin a प्लस कोस ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो चलो करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखो tan a प्लस में कोट ए, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 2। अब मैं इसमें देखो थोड़ा सा एज्यूम करूँगा ना, अगर मैं tan a की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करूँ एंड इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ और ये होती भी 1 ही है, कैसे देखो, क्योंकि हमारे पास पता है कि अगर x प्लस 1 अपॉन में x इसकी वैल्यू 2 हो ना, तो उस केस में ये भी 1 होता है एंड ये भी 1 होता है। ठीक है, तो ये सेम ही तो चीज़ है। ये क्या है, tan a प्लस में कोट ए को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में tan a, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो इसका मतलब tan a की वैल्यू कितनी है 1 एंड इसकी वैल्यू भी कितनी है 1। तो बस यहाँ से अगर tan a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जैसे ही आई तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 45 डिग्री प्लस में कोस 45 डिग्री, तो ये वैल्यू होगी 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2, तो ये होगा 2 अपॉन में √2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी √2। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा √2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री कोस 10 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री साइन 10 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा देखेंगे ना, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो कौन सा है, साइन ए प्लस बी, इसकी वैल्यू होती है साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। तो ये सेम ही चीज़ यहाँ पर बन रही है। अगर ए को मैं 20 डिग्री मानूँ एंड बी को देखो मैं 10 डिग्री मानूँ, तो उस केस में ये एंगल्स अपोजिट हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, कि कोस वाला साइन के साथ चला जाता है एंड साइन वाला कोस के साथ। तो यहाँ पर बनेगा क्या, तो यहाँ पर बनेगा साइन ए प्लस बी मतलब 20 प्लस में 10, तो साइन 30 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 पासिस थ्रू विच पॉइंट, तो हमें निकालना है कि ये जो लाइन है मेरे पास ये किस पॉइंट से पास हो रही है। तो यहाँ पर देखो ये जिस पॉइंट से पास होगी तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 बाई 1 ऑप्शन के पॉइंट्स को उठाएंगे एंड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने का ट्राई करेंगे। अगर सेटिस्फाई करती है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 4x माइनस का 5, तो अब मैं क्या करता हूँ पहला पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर 1 माइनस का 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी इस केस में 1, y की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1, तो पुट करते हैं, तो माइनस का 1 इक्वल टू 4 माइनस का 5 मतलब माइनस का 1। तो यस लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू मेरी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये जो पॉइंट हमने एज्यूम किया था ना, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज़ ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड ए रेडियस ऑफ 9 सेंटीमीटर। Another sector of the same circle has a central angle of pi/3 radians. What is the ratio of area of first sector to the area of the second sector? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो हमने काफ़ी सारी ऐसी टाइप की प्रॉब्लम कर ली। तो इसमें हमें पता है कि जो सेक्टर का एरिया का रेशियो होता है ना, सेक्टर के एरिया का रेशियो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो होता है हमारा एंगल, वो भी रेडियन के अंदर। तो यहाँ पर वो होगा एंगल θ1 एंड इधर होगा θ2। तो इधर वाला एंगल कितना है 60 डिग्री एंड इधर वाला कितना है, तो इसको मैं क्या करूँगा हमारे डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा, तो उसके लिए 180/π से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री। तो देखो θ1 भी 60 डिग्री है एंड θ2 भी 60 डिग्री है, तो ये कैंसिल होके 1:1 का रेशियो यहाँ पर बना लेंगे। तो इनके एरिया का रेशियो कितना होगा 1:1, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच, तो यहाँ पर देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पूछा है इसने, तो 1 बाई 1 देखते हैं। ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, तो ये क्या बोल रहा है कि सिर्फ एक ही पेयर क्या होता है पैरेलल होता है अपोजिट साइड्स का। तो ये तो गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम के अंदर जो ये अपोजिट साइड्स होती है ना, ये इसके पैरेलल होगी एंड ये भी इसके पैरेलल होगी, तो मतलब 2 पेयर होते हैं ऐसे, इसने बोला है एक, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, नहीं ज़रूरी नहीं है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ, तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये पैरेलल होती है एंड इक्वल भी होती है, तो बस ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3।
A right angled triangle has a hypotenuse of 13 centimeter and one leg of 5 centimeter. A second right angle triangle is similar to the first and its hypotenuse is 39 centimeter. What is the area of the second triangle? हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो इसने बोला क्या है, मेरे पास दो ट्राइंगल है, तो फॉर्म करते हैं। पहला ट्राइंगल मेरे पास ये है जिसकी हाइपोटेनस कितनी है 13 एंड वन लेग है मेरा 5, एंड इसके सिमिलर ही दूसरा ट्राइंगल है जिसकी हाइपोटेनस कितनी है 39। तो ये दूसरा ट्राइंगल है, इसकी हाइपोटेनस कितनी है 39। तो हमें बताना है यहाँ पर कि इस सेकंड वाले का एरिया कितना होगा। ठीक है, तो मतलब ये दोनों सिमिलर है, तो इस केस में जो साइड्स इसकी होंगी ना प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पर देखो 1:3, अगर मैं 13 एंड 39 का रेशियो लूँ तो 1:3 का रेशियो होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब अगर 13 मेरा 39 बन रहा है तो 5 कितना बनेगा, तो 5 बनेगा मेरा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे पास एक पेयर होता है 5, 12, 13। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हाइपोटेनस है, ये एक लेग है, तो सेकंड लेग कितना होगा मेरा 12। तो 12 अगर मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये भी क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1:3 का रेशियो है इन दोनों के अंदर। तो ये होगा 12 24 भारतीय 36। अब हमें क्या निकालना है A2 का एरिया। तो ये क्या होगा हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर। तो ये होगा हाफ इंटू में बेस कितना है 36, परपेंडिकुलर कितना है 15। तो ये होगा 18 इंटू 15। तो 15 × 120, 12 15 एंड 12 कितना होगा मेरा 27। तो 270 मेरा क्या होगा यहाँ पर A2 का एरिया होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। In a quadrilateral ABCD, a line segment BD is a diagonal such that AB equals to CD and angle ABD equals to angle CDB. Are the triangles ABD and CBD congruent? If so, by what rule? तो यहाँ पर देखो एक मेरे पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो बनाते हैं इसे। तो ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया कुछ इस तरीके से, तो इसका नाम पुट कर देते हैं ABC एंड D। तो यहाँ पर देखो गिवन क्या है कि जो मेरा BD है ना एक डायगोनल है, तो BD को मैं ज्वाइन करूँगा तो ये डायगोनल है। एंड यहाँ पर देखो AB इक्वल्स टू CD गिवन है, AB इक्वल्स टू CD, ये दोनों चीज़ें गिवन है। एंड और एक और एंगल गिवन है यहाँ पर ABD, AB एंड D मतलब ये वाला एंगल, एंड CDB मतलब ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल मेरे पास गिवन है, इक्वल गिवन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ABD एक ट्राइंगल ABD एंड दूसरा ट्राइंगल CDB कॉन्ग्रेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट होने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें यहाँ पर मैच होनी चाहिए थी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो देखो इसने गिवन कर दी AB इक्वल्स टू CD, चलो ठीक है ये इक्वल हो गया। एंड सेकंड चीज़ देखो ये जो एंगल है मेरे पास, एंगल कौन सा एंगल, ये जो मेरा ABD एंगल ABD एंड दूसरा एंगल मेरा एंगल CDB, ये दोनों इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। एंड थर्ड देखो यहाँ पर जो मेरा BD है ना ये कॉमन है, BD एंड BD दोनों के अंदर मेरे पास ये कॉमन है, मतलब ये कॉन्ग्रेंट तो होगा। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट तो होगा। अब बट किस रूल से होगा तो ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो देखो दो साइड के बीच में एक साइड एक एंगल आ रहा है, इधर देखो दो साइड्स के बीच में एक एंगल आ रहा है, मतलब SAS साइड एंगल साइड, इस रूल से ये दोनों क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, यस बाय SAS। तो ऑप्शन बी। तो प्रॉब्लम नंबर 21 देखते हैं। तो हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर डिजिटल सम यूज़ करेंगे, डिजिटल सम। तो चलो करते हैं। तो देखो फर्स्ट वाले नंबर का उठाते हैं, तो 7 + 2 9, 9 मतलब 0, तो इसका आया 0। प्लस में 10 का कितना होगा 1, तो 1 का क्यूब 1, माइनस में 9 और 2 11, 11 मतलब 2, तो 2 का क्यूब 8, प्लस में 6 और 4 10 और 3, 10 और 2 12, 12 मतलब 3। तो यहाँ पर डिजिटल कितना है मेरा -4, -4 मतलब हम इसको कभी भी नेगेटिव के अंदर नहीं रखते, मतलब 9 ऐड कर देते हैं इसके अंदर, तो ये आया मेरा 5। अब देखते हैं किस ऑप्शन के अंदर मेरा 5 डिजिटल सम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 तो होगा नहीं, 1 भी होगा नहीं, इनका देखते हैं। तो ये नंबर उठाते हैं, तो इन नंबर का देखो माइनस तो मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये हुआ 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13
एंड 13 का डिजिटल सम कितना है माइनस का 4। तो माइनस में हम डिजिटल सम को रखते नहीं है, तो इसमें 5 9 ऐड करेंगे तो आएगा कितना 5। तो यस 5 मेरा इक्वल टू 5 आ रहा है, तो यही ऑप्शन मेरा ट्रू होगा। ठीक है। इफ साइन एक्स इक्वल टू 3/5 देन फाइंड 1 + tan x अपॉन में 1 माइनस का tan x। तो देखो साइन एक्स की वैल्यू गिवन है 3/5 सॉरी। तो अगर मेरे पास ये एंगल x है तो ये 3 होगा एंड ये 5 होगा। तो जो ट्रिपलेट है मेरा 3 4 5, तो ये वैल्यू कितनी होगी 4। तो यहाँ से tan x की वैल्यू कितनी आई, तो ये आया मेरा 3/4। तो इसको इसके अंदर पुट करते हैं, तो ये होगा 1 + में 3/4 एंड 1 माइनस का 3/4। एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना आएगा 4 + 3 एंड नीचे कितना आएगा 4 माइनस का 3। तो ये है मेरा 7। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा 7। The length of each of two tangents drawn from an external point to a circle is 10 centimeter. What is the approximate distance from the external point to the center of the circle if the radius is 6 centimeter? हिंदी में देख सकते हो आप। तो देखो प्रॉब्लम बोल के आ रही है, मेरे पास एक सर्कल गिवन है एंड उसकी रेडियस गिवन है कितनी 6 सेंटीमीटर एंड एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, उससे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। तो ये कोई टेंजेंट होगी एंड अगर इसको मैं सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करूँगा तो ये एंगल हमेशा क्या होगा 90 डिग्री का। रेडियस गिवन है कितनी 6 एंड ये जो मेरे पास लेट्स से इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ एंड ये ओ। तो ये जो पी ए है टेंजेंट की लेंथ ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी पी से सेंटर की तरफ। तो अब देखो यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर ये मेरा क्या है दोनों साइड से साइड की ये हाइपोटेनस है। तो इसका मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर। तो ये होगा 36 एंड ये होगा मेरा कितना होगा ये होगा 100। तो मतलब 136 के इक्वल आ रहा है। तो 136 है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पर देखूँगा मैं या तो ये मेरा कितना होना चाहिए 121 या फिर कितना होना चाहिए 144। तो अगर ये होगा तो ये कितना आएगा 11 एंड ये होगा तो 12, मतलब 11 और 12 के बीच में है। तो 11 हमारे ऑप्शन के अंदर है नहीं 12 है, तो 12 के नज़दीक ही जाएगा। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए राइट ट्राइंगल विद लेग्स ऑफ लेंथ 5 एंड 12। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो इसने बोला क्या है एक सर्कल है मेरा और वो किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो एक की लेंथ है 5 एक की लेंथ है 12। तो यहाँ से देखो 5, 12, 13 मेरा ट्रिपलेट होता है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी 13। तो इसके अंदर मैं एक सर्कल इंस्क्राइब्ड कर रहा हूँ, एक सर्कल इंस्क्राइब्ड कर रहा हूँ। तो जिसकी रेडियस होगी ना वो होगी इन सर्कल की रेडियस होगी इन रेडियस। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है P प्लस में B माइनस का H अपॉन में 2। तो पुट करते हैं तो ये हुआ 5 प्लस में 12, हाइपोटेनस कितनी है 13 अपॉन में 2। तो ये वैल्यू होगी 4/2 मतलब 2। तो 2 सेंटीमीटर की रेडियस होगी इसकी इन रेडियस। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन का हमें क्या निकालना है, पर रिजल्ट निकालना है। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो 0.5 का क्यूब प्लस में 0.1 का क्यूब माइनस में 0.6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.5 इंटू 0.1 इंटू में 0.6। अब यहाँ पर देखो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना हो एंड गिवन हो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू गिवन हो तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 3abc। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ये मेरे पास a क्यूब है, ये b क्यूब है एंड ये c क्यूब है। तो 0.5 प्लस में a प्लस b 0.1 प्लस में c। अब ये माइनस इसके अंदर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्यूब है ना। तो क्यूब एक तरीके से माइनस के अंदर कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो ये होगा माइनस का 0.6। तो ये मेरा क्या आ रहा है 0। तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब जो ऊपर वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 3 इंटू में a इंटू में b इंटू में c, मतलब माइनस का 0.6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 0.5 इंटू में 0.1 इंटू में 0.6।
अब यहाँ पर देखो ऊपर नीचे सब कुछ सेम है, सिर्फ माइनस के अलावा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा मेरा -1। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।